हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और जिसके पहले मैं 2 पार्ट्स की वीडियोस सेंड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर की डेफिनेशन कि एग्रीकल्चर क्या होता है, और इसी में हमने फूड ग्रेन्स पढ़े थे। फूड ग्रेन्स के अंतर्गत पल्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टाइप ऑफ क्रॉप्स, ये नहीं, ओनली पल्स, वेजिटेबल्स, टी एंड कॉफ़ी, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। पल्स मीन्स होती हैं दालें, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। इसके भी पूरा डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद था स्टेप इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में किन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि मिट्टी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मिट्टी की प्रिपरेशन करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको हमने पूरे तरीके से डिफाइन करके पढ़ा था। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर, न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जो हैं वह मिट्टी से क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, वाटर, न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स, क्योंकि जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स लूजिंग एंड टर्निंग इट बाय द प्रोसेस ऑफ प्लफिंग। जो फर्स्ट स्टेप होती है वो कौन सी होती है, प्लफिंग। तो प्लफिंग स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले लूज सॉइल allows the roots and penetrate deep into the soil and allow roots to breathe easily। सबसे पहले हम जो मिट्टी है उसको हम क्या करते हैं, एकदम लूज करते हैं, क्योंकि जो मिट्टी में भी पेड़ लगे होते हैं वो ब्रेथिंग करते हैं, और यदि मिट्टी ज़्यादा टाइट रहेगी तो वो ब्रेथिंग नहीं कर पाएंगे और पौधा जो है वो सूख जाएगा। इसलिए मिट्टी को लूज़ किया जाता है। इसके बाद उसकी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वह ज़्यादा डीप में जाएँ, इसीलिए उस मिट्टी को मतलब कि फिक्स कर दिया जाता है, जैसे ज़्यादा नीचे तक उसको लूज़ कर दिया जाता है। लूज सॉइल मिक्स वेल विद द मैन्योर एंड ऑब्जर्व फर्टिलाइजर मोर इजीली। लूज सॉइल मतलब लूज मिट्टी जो होती है उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है वो ईजिली ज़्यादा से ज़्यादा अंदर चल जाती है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक या खाद जाएगी तो इससे हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी। इसीलिए लूज सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। जो लूज मिट्टी जो होती है वह ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर बना कर रखती है। इसके बाद हमने इसमें प्लफिंग पढ़ा था, तो प्लफिंग की आपकी डायरेक्टली डेरिवेशन क्या है वो सुनिए। डेफिनेशन, द सॉइल ऑफ द फील्ड मस्ट बी लूजेंड and turned so that the roots are able to the penetrate deeper। मिट्टी जो होती है वो बहुत ही लूज और टर्न होती है, मतलब कि मोड़ वाली। तो जो रूट्स जो होती हैं वह कैसी होती हैं, ज़्यादा नीचे तक, मतलब जड़ ज़्यादा नीचे तक चली जाती हैं, और ये जो प्रोसेस होती है ये प्लफिंग कहलाती है। प्लफिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय प्लफ। और प्लफिंग जो प्रोसेस होती है जो इसे पूरा करते हैं उनको प्लफ्स कहते हैं। ओके, तो समझ में आया कि प्लफिंग और प्लफ्स क्या कहलाते हैं। अब इसके बाद है इसमें लेवलिंग। लेवलिंग मीन्स कुछ आपको शब्द से भी समझ में आ रहा होगा कि लेवल मीन्स क्या होता है। लेवल मीन्स होता है कि एक सा करना, मतलब कि मिट्टी जो है उसको सही लेवल पे लेके आना लेवलिंग कहलाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ गुड सीड्स। गुड सीड्स मीन्स क्या होता है, मतलब कि अच्छे अनाज का चुनाव कैसे करते हैं हम। वी पुट सीड्स इन अ बुकेट ऑफ वाटर एंड स्टिर वेल। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, एक बुकेट में वाटर लिया और उसमें हमने कुछ दाने डाल दिया अनाज के। आफ्टर समटाइम्स गुड सीड्स सेटल डाउन एट। जो अच्छे सीड्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो डैमेज सीड होते हैं जिनमें इंसेक्ट लग जाते हैं, जो फ्लोट होते हैं, वो वाटर के ऊपर आ जाते हैं, मतलब सरफेस पे। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होती है उसमें सेपरेट डैमेज सीड्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं और गुड सीड्स जो होते हैं वो अलग कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमने क्या सेलेक्ट किया कि
गुड सीड्स जो होते हैं उनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद इसमें सोइंग ऑफ सीड्स भी था। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग, जो प्लांटिंग की प्रोसेस होती है उसे सोइंग कहते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स, ट्रेडिशनल मेथड एंड सीड ड्राइलिंग। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड हैं, किसकी? सीड्स की। एक तो हो गई ट्रेडिशनल मेथड और दूसरी हो गई सीड ड्राइलिंग। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फ्यूनल। जो टूल जो होता है ट्रेडिशनली का सोइंग का, वो उसका शेप कैसा होता है? फ्यूनल टाइप। अब फ्यूनल क्या होता है? द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल। फ्यूनल में सीड्स जो हैं वह फिल रहते हैं। इसके बाद पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। मतलब ये 2 से 3 पाइप होते हैं फ्यूनल टाइप, और उनके अंदर अनाज जो है वो डला होता है। और धीरे धीरे, जैसे आपने ये गाय को देखा होगा, कुछ किसान गाय के थ्रू भी अनाज लगाते हैं मिट्टी में, और ऐसे ही कुछ जो फार्मर्स जो होते हैं वह ट्रैक्टर के द्वारा लगाते हैं, तो उसे ड्राइलिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? गाय जो होती है ना, उनके द्वारा लगाया जाता है। और ड्राइलिंग मेथड में क्या होता है कि जो ट्रैक्टर होता है उसके द्वारा लगाया जाता है। आप अपनी बुक्स में पिक्स देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये ट्रेडिशनल मेथड, और ये जो है ये ड्राइलिंग बाय ट्रैक्टर। मतलब ट्रैक्टर के द्वारा कैसे हम ड्राइलिंग कर सकते हैं वो दिया है। Nowadays the seeds drill is used for sowing with the help of tractors। आजकल जो सीड ड्रिल जो होती है वो ट्रैक्टर्स द्वारा स्विंग की जाती है। द ड्रिल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डिपेंड्स। मतलब कि जो सोइंग की जाती है उसमें जो सोज और दाने जो हैं वो कैसे प्रॉपर डिस्टेंस से डाले। जैसे आपने खेतों में अधिकतर देखा होगा कि जो पौधे जो हैं वो एकदम प्रॉपर डिस्टेंस से लगते हैं। जैसे इतना है तो इतना इतना इतना, मतलब सेम तभी वो एकदम एक से दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखते हैं किसान लोग, क्योंकि इसी से फसल में है जो एक अलग तरीके का शेप आता है और सारे पौधे जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं। Seeds should be sown at the appropriate distance from each other to avoid overcrowding of plants। मतलब सीड्स जो हैं वह एक डिस्टेंस में होते हैं हर पौधे के, जो दोनों के ओवरक्राउडिंग को अवॉइड करते हैं। एलो टू द गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर सनलाइट, न्यूट्रिशन और मिट्टी में वाटर सही बना रहे, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद है एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र मीन्स क्या होता है? फर्टिलाइज़र मीन्स खाद। Like other plants, plants also obtain their minerals, nutrition from the soil। अदर प्लांट्स हो या क्रॉप प्लांट्स हो, सभी को मिनरल्स कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलता है? मिट्टी से। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप्स इज द सेम फील्ड कॉस्ट डेफिशेंसी ऑफ अ पार्टिकुलर मिनरल्स न्यूट्रिशन इन द सॉइल। मतलब कि सेम क्रॉप्स जो होती है वो ग्रो करती है सेम फील्ड में, और सेम डिफेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल्स, मतलब पर्टिकुलर मिनरल्स और न्यूट्रिशन भी मिट्टी द्वारा सेम ही मिलते हैं। टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस, फार्मर एड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर टू इट। मतलब कि जैसे मिट्टी में कुछ ऐसे नहीं हो जाते इंसेक्ट वगैरह, तो उसमें उर्वरक डाली जाती है जिससे पौधे जो हैं वो अच्छे से अच्छी ग्रोथ कर सकें और अच्छे से मतलब अनाज दे सकें हमें। और इसी में हमने पढ़ा है मैन्यूअर। अब मैन्यूअर क्या होता है? फर्टिलाइज़र। मैन्यूअर की डेफिनेशन जो है वह मैन्यूअर इज़ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एनिमल वेस्टेज। मतलब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के वेस्टेज से जो मतलब दोनों को डिकम्पोजिशन करके
जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकाला जाता है उसको मैन्योर कहते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्टेज इन द पिट्स ऑफ ओपन प्लेसेस एंड अलाउ टू द डिकम्पोज। फार्मर्स जो हैं वो डंप प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज को ओपन प्लेसेस पे डाल देते हैं और इसके बाद डिकम्पोज करते हैं। द कॉम्पोजिशन इज कॉज बाय सेम माइक्रोऑर्गेनिज्म, और ये जो डिकम्पोजिशन है वह किसके द्वारा कंटिन्यू होता है? माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म मीन्स तो आप लोग जानते हैं छोटे छोटे जीव जंतु जो हमें दिखाई नहीं देते। ए मिक्सचर ऑफ क्रस्ट एंड कोस्ट ग्राउंड बोन्स, नीम की खाल, मतलब कि जो नीम का पेड़ होता है उसको बोन मील्स, मतलब एक मिक्सचर जो होता है क्रस्ट एंड ग्राउंड बोन्स को, उसे नीम की खाल या बार्क ऑफ नीम भी कहा जाता है। एंड कंपोस्ट आर सेम कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये जो कंपोस्ट है यह कॉमनली कहाँ पर यूज़ होता है? ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर के उससे यूज़ होता है। कंपोस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबायल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डेराइव्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स। जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वह किससे मिलता है? डेड प्लांट्स से, मतलब मरे हुए पौधे। एंड एनिमल्स, वर्मी इज अ गुड मैन्योर। वर्मी जो है वो एक अच्छा मैन्योर है। मैन्योर इज द जनरली पूर इन नाइट्रोजन कॉन्टैक्ट एंड मिनरल्स सच एज फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो मैन्योर जो होता है वो जनरली नाइट्रोजन कॉन्टैक्ट से रहता है, उसमें मिनरल्स होते हैं और फास्फोरस एंड पोटेशियम होता है। तो आप लोग पिक्स देख सकते हैं कि मैन्योर क्या होते हैं। तो देखिए ये कहलाता है मैन्योर। और ये है ऑर्गेनिक मैन्योर और ये है केमिकल फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्रीज़ के द्वारा। द मोस्ट कॉमन फर्टिलाइज़र जो होता है वो NPK होता है, जो बहुत ही रिच होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम केमिकल फर्टिलाइज़र से, और इजीली सॉल्यूबल होता है वाटर में, और easily soluble in water and easy to store and handle, therefore very popular with farmers। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है फार्मर्स के लिए। फर्टिलाइज़र हैव फार्मर्स टू ग्रो बेटर क्रॉप्स। फर्टिलाइज़र जो है फार्मर्स की हेल्प करता है बेटर क्रॉप्स को उगाने में। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।